अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भास्यैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोकनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रि स्वपरो हरि दीनबन्धु हृदया सिंधु कृपाळु अर्जुनरक्षक। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र जेन त्वया भारत तैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतिन्ना कल्पाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनामोदितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिवल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रं इदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिः श्रुता
भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्राद् विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्तेर्दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावळी गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारू स्मरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी धाम श्री क्षेत्र धाम जो मर्त्य की वैकुंठ धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप सब सुन रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुखनिसृत वाणी जो कि श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश था अर्जुन के प्रति द्वापर जो कि अंतिम समय और महाभारत युद्ध की पहले समय हेमंते प्रथम मासी शुक्ल पक्षे त्रयोदशे प्रवृत्ते भारत युद्धे नक्षत्र जमदैवते। इस समय भगवान ने द्वापर युग आज से 5625 इसी तरह वर्ष बिफोर टाइम में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। सारे मानव जाति के आत्म उद्धार करने के लिए ये उपदेश, इसमें इस उपदेश ग्रहण करने से आपको धन संपत्ति टंका पैसा घर द्वार मकान मिलेगा, ईश्वर की बात नहीं, ये आत्म उद्धार की बात है। वो जो हमको मिला है जो हमको मिलेगा ये प्रारब्ध में बना चुका है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी सोचना क्यों करे बदले श्री रघुवीर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं था नरेंद्र मोदी जी को एक दिन में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदय की मालूम नहीं था मैं एक भारत का प्रेसिडेंट बनूं। ऐसी की जो भी जहां पर पहुंचते हैं उसको मालूम नहीं थे बिफोर टाइम में ये मैं उस प्राप्त हो जाऊं। एक शादी करने के लिए एक लड़की क्या सोचता है, पहले मैंने सोचा था इसको बड़े रुपये से स्वामी रूप से पाने के लिए, नहीं उसकी ये भगवान की विधान है। हमको कितना दुख मिलेगा और कितना सुख मिलेगा ये प्रारंभ से निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए इसी को पाने के दुख के लिए और पाने के सुख के लिए एवं हराने के बाद दुख के लिए हम व्यतिग्रस्त होना हमारा विधि का हमारा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमको मानव जन्म मनुष्य जन्म दिया है, क्योंकि भगवत उपासना करके इस मुख से वाणी से जो पाटी बोलते हैं जो जीवा बोलते हैं जीवा से जीवे पीवस्वा मृतमे तदेव
गोविंद दामोदर माधवेति, इसी तरह बोलने के लिए ही व्हाई डिड गॉड गिवन आज आई सेंड लिप्स, आखी और लिप्स ओठो, भगवान ऐसे क्यों दिए? भगवान के रूप संदर्शन करने के लिए, और ओठ में मुख में भगवान की राम नाम, कृष्ण नाम, सीताराम, राधा राम, जो भी भगवान के प्यारे नाम को जप करते हैं, जपते 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 संसार की मोह को टूट जाता है। ये संसार की जो वस्तु प्रति हमारा लालसा है, देखिए खाने के लिए लालसा है, जो फास्ट फूड दुकान में लो, कहाँ बीच मछली बिक्री हुए, कोई मटन बिक्री हुए, जहाँ पे तो कोई पे आखी को डाल कर वो वहां पर खड़े रहते। मेरे को योग के जो भी बोलो ये चित्र मोहन, क्योंकि आसक्ति, कहाँ भी के फ्रिज ले आए तो क्या हमारा फ्रिज ले, हाँ हमारा लिए है घर के लिए, ये बोलते हमारा टीवी ले, ये जो बोलते ये जो संभोग और संग्रह का बुद्धि है। अर्जुन को भगवान जो उपदेश देते, आइए सुनने से पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन भगवान के साथ सारो 33 कोटि देवदेवी जो कि चतुर्धा मूर्ति की सेवा के लिए, और जितना भी सेवाएं तो भाई और बहन जितने भगवान जगन्नाथ जी की सेवाएं में, और जितने भी साधु संत ब्राह्मण वैष्णव लघुजन गुरुजन जितने भी हैं, सबको जड़ और चेतन को प्रणाम करके इस श्रीमद् भगवद गीता महान उपदेश को आपके सामने उपस्थापना करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस वाणी के बोलने का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, टीका करके जो महापुरुष ने देते ही वो उसकी नाम वो थे परम पूज्य श्री राम सुखदास जी, जो कि डेडिकेट टू द गीता प्रेस गोरखपुर के महान संत थे, भारत का अद्वितीय संत, उसकी तस्वीर नहीं। देखिए आम हमारा तस्वीर मुख्यमंत्री के पास बोलो, हीरो के पास बोलो, हीरोइन के पास बोलो, हमको जो कि फोटो उठाएंगे बोले हमको अच्छा लगे, लेकिन इतना महापुरुष वो थे जो कि राम सुखदास जी ने भगवत प्राप्ति हो गए, उसने बोले थे पहले मेरे कौन सी न कुछ भी संदेश मेरे नहीं रहना चाहिए भारतवर्ष में, ओनली उसकी वाणी आप चाहेंगे यूट्यूब में सुन सके राम सुखदास महापुरुष की, महाप्रभु जी की वाणी, जो अमृत वाणी जो बोल प्रवचन सुन सके, उसकी लिखे टीका किए हुए साधक संजीवनी टीका की इस संस्कृति में इस संक्षिप्त किया है गीता प्रबोधनी नाम से। आइए जगन्नाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से एक मुहूर्त आग की एक घर एक तुला जो बोलते कटन बोलते हैं, उसके आग लगाने के लिए कि इतना आग नहीं आप आवश्यक होता है, एक दियासिली काठी में सारा गांव पुड़ जाता है, एक वन पुड़ जाता है। ऐसी एक नाम से राम कृष्ण गोविंद अच्युत, तो एक नाम मुख में आप जब बोलेंगे राधा हे कृष्ण हे सीता हे राम, आप एक नाम मुख में बोल देंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए भगवान ने अर्जुन से बोले, हे अर्जुन यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि पुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा तो जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। हम को कोई पूछे आप कौन है, हमारा हम किस क्या हमारा परिचय में क्या देते हैं, हमारा चुट्टी से नख तक जितना भी बॉडी की जो स्थूल शरीर का परिचय देता है, मैं संतोष कुमार मिश्र की बाबली गोसाई बोली जो स्थूल शरीर का परिचय देता हूँ, लेकिन इस स्थूल शरीर हमारा नहीं, हम इस स्थूल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान की जीव अंश हूँ, सुप्रीम सोल की अंश जो स्पिरिचुअल जो सोल बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की अंश है, मैं शरीर नहीं, ये पंचभौतिक शरीर में ना हूँ, मैं नहीं हूँ। इसी समझने के लिए दूसरे अध्याय में 55वें श्लोक में जिस तत्व के प्राप्ति कर्म योग से बताई थी उसी तत्व को प्राप्ति यहाँ ध्यान योग में बताई गई है। दोनों साधना का प्रापण्य तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होता है, विलंब से होती है, और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है। कारण की ध्यान योग कारण सापेक्ष साधन है। सुखमात्यात्मिकं यत् दुःख बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, सुखमात्यात्मिकं यत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति मच्चित् तत्त्वतः, वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। हे अर्जुन,
जो सुख अत्यंतिक जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ध्यान जो कि जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है वह प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है। अविनाशी सुख जो जिस सुख में विनाश नहीं है। लेकिन देखिए, हम जो भी सुख जो लौकिक सुख संसार की वस्तुओं जनित विषय जनित जो सुख प्राप्ति होते हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए। चाहे आप नई गाड़ी ले आओ, नई टीवी ले आओ, नई मकान बनाओ, जो भी करो, लेकिन कुछ दिन 5 साल 10 साल 6 साल तक तो उसके बाद बंद हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन अविनाशी सुख क्या है? ध्यान जो कि जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है, भगवान को ध्यान करने से अविनाशी डिस्कंटिन्यू सुख की प्राप्ति, जो कंटिन्यू सुख की प्राप्ति, डिस्कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू सुख की प्राप्त हो जाता है। यह प्रकृति जन्य गुणों से अतीत है, इसीलिए उस सुख के आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राज सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध सर्वथा छूट जाता है, अतः वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समाधि से व्युत्पन्न होता है, ऐसे उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। यं लब्धा चा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ही अर्जुन, जिस लाभ की प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानन में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि का भी संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेस भी नहीं है, इसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधना की पूर्णता है। अखंड सुख, जिस सुख की खंड नहीं होते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार दुखालयम शाश्वतम गीता में लिखा है। लेकिन हम जब भगवान के साथ मन को जोड़ देंगे, जैसी तरफ विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी के अनुसार, उसकी प्रवचन के अनुसार, उसकी महत्वपूर्ण वचन के अनुसार जब हम मन को भगवान के साथ जोड़े, नाम रूप गुण नाम से चारों से किसी भी एक को जबरदस्त जब पकड़ सके तो भगवत प्राप्त जरूर हो जाएगा। इसमें मुख्य है नाम जप करना। जाप, इसमें पैसा क्या, आप चारों धाम बोलेंगे टंगा लगेगा, आप यज्ञ करेंगे पैसा पत्र लग गया। जाप जो भी कर्म करेंगे बिना पैसा से, केवल हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कड़ो नास्ते गतिरन्यता। हरि नाम को जप करने के लिए आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, भाट, कौन सी वो भी विजिलेंस भी आपको से सर्च नहीं करेंगे क्यों आप हजार नाम जप किया, इतना जमा किया। आप यदि ज्यादा से ज्यादा आयर बहिर्भूत स्थूल जो आयर बहिर्भूत संपत्ति जमा करेंगे तो विजिलेंस आपको गिरफ्त करेंगे, आपको पकड़ेंगे, आपकी सर्च करेंगे, घर को सीबीआई को लगा देंगे। लेकिन राम नाम जब आप जितना जप करेंगे, ये राम नाम संपत्ति आपके पास जितना होगा, इतने में देखिए कितने लोग, हमारा पिता हमारा माता की बोलो भाई और बहन संगो साथी, कितना भी लोग हमसे साथ जुड़े हुए वो चले गए। कितना मौत की अभी आप जहां भी जितने भी जो भी परिस्थिति आप जहां भी बैठे, आप मन में सोचो इस संसार में इस समय किसी की बॉडी की आग में लगा देते हैं लोग, जलाते। आहार निद्रा भय और मैथुन ये चारों कर्म हर एक टाइम हर एक परिस्थिति हर एक स्थान में होता है। विद 200 किलोमीटर बोल 50 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये चारों कर्म ये पृथ्वी का मर्त्यपुर का धर्म, मृत्यु का धर्म। मृत्यु जहां पर होता है उसको मर्त्य बोलते हैं। इस मर्त्य में ये चारों कर्म स्थूल शरीर में
आहार निद्रा भय मैथुन ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बात, चारों दुख, ये चारों चिंताधारा, ईश्वर संसार की ये हमारा कामना और वासना है। भगवान की बोलने के तात्पर्य ये है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम जोग संगीतम स निश्चयेन युक्तव्यो योगे अनिर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुख के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग होता है। शरीर संसार के संयोग का वियोग, शरीर संसार के संयोगों का वियोग तो अवसंभावी है। इस संसार में हमको आए जोग हुआ, किस दिन के बाद राम नाम सत्य हो जाएंगे, चले जाएंगे संसार भूमि तक, बरेल ग्राउंड तक बोलते। पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते नहीं। इस शरीर जो हमको वो प्राप्त हुए संसार में, जो पिता माता जी की कृपा से हमको जो शरीर मिला है, जो संसार मिला है, ये संसार और शरीर हमारा साथ सदा सर्वदा कभी भी रहेंगे नहीं। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। क्योंकि भगवान के अंश ममिमंच जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश कहाँ छोड़ देंगे वो हमको। जहाँ भगवान जो वासुदेव सर्वम, जिसम जो भी संसार में जड़ और चेतन, प्रहलाद जी बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदो, सबके पद कमल सदा जुग पानी। जड़ और चेतन सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए संसार हमारा साथ कभी रहेगी नहीं, ये शरीर हमारा साथ रहेगा नहीं। आज नहीं काल जौवन क्षय हो जाएगा। सुंदर अपना जो मिला है आज जितने सुंदर है, आप 10 साल बाद देखेंगे, वो बोलेगा मौसा, को बोलेगा पापा, को बोला अज्जा, कोई बोलेगा ये बुढ़े बुझो यार अरे बैठे, इसी तरह भी यूजलेस व्यवहार जो करेंगे। इस संसार एक बड़ी हमारा साथ नहीं रहेगा, ये संसार हमारा साथ नहीं रहेगा। ये तो वियोग परमात्मा के योग सभी साधिकों को साध्य। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जितने भी मानव है, सारा विश्व में सबकी अधिकार है भगवत प्राप्ति होने के लिए। संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्या सर्वान्, संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्या सर्वान् नशेषतः मनः सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामन त्यक्त्वा सर्वान् नशेषतः मनः सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना की संपूर्ण कामना का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह का सभी और से हटाकर क्या करे, शनि रूप में तद बुद्ध्या बुद्धि गृहीत्वा आत्मसंस्थं मनं कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हे अर्जुन, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा तत्व से परमात्मा रूप से सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय करके कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साधन में, चित्त जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी।
अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न तो यह भाव आए कि वह बना रहे और न ही यह भाव आए है कि यह चला जाए। उसमें न राग करे, न द्वेष करे और न उसे अपने में ही माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का संभव स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। कुछ भी चिंतन न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वो तो बुद्धि में ही रहेगा। ये पूर्व पक्ष है। उत्तर क्या है? उत्तर पक्ष है साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा, पर उसकी परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है, पर परिणाम में विजय राजा की होती है। साधक का यह स्वाभिमान, साधक का यह साक्षी भाव भी बिना उद्योग के स्वतः मिट जाएगा। व्यर्थ चिंतन के मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करे तो क्या आपत्ति? ये प्रश्न ही पूर्वा पक्ष है। उत्तर पक्ष क्या है? एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। देखिए हम कितने चिंतन जो हम मन में सोचते हैं उसके हमारा जो संग, क्या साथी बोलो, साथी संग, फ्रेंडशिप बोलो, बीबी बोलो कि गर्लफ्रेंड बोलो कि बॉयफ्रेंड बोलो, जिसी के आप जो चिंता कितने करते हैं और स्वतः कितने चिंता हमारे मन में आ जाते हैं। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्ष तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ। अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी। यतो यतो निश्चयति मनश्चलमस्थिरम, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम, ततस्ततो नियमेरतला तन्नैव वसंगयेत्। हे अर्जुन, वह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करे व विचरण करता है, वहाँ से हटाकर उसके एक परमात्मा में भली भांति लगाए। प्रशांत मन संघेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कर्मसं। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वदा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कर्मस सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इस प्रकार ही अर्जुन अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा के भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधकों की स्थिति परमात्मा तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाता करुणा सापेक्ष साधन है। मन को परमात्मा में लगाना करुण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना करुण निरपेक्ष साधन है। करुण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक को सुख पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
परंतु कर्ण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हे अर्जुन, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों के अपने स्वरूप में दिखाता है। ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों के स्वयं में अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे दिखता है और मुझ में सबको दिखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ध्यान जो के जिस साधकों के भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता में संबंध विच्छेद होने पर संबंध सब में भगवान को और भगवान में सबको दिखाता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है, भगवान ही अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मुझमें, हे अर्जुन, मुझमें एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझ जाता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही वह स्वयं सब बर्ताव करता है। उसकी भाव में यह पांचों बातें रहते हैं। हे भगवान की, मैं भगवान की ही हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, मैं जहाँ भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान की कार्य करता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक को जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के ही जनों को सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहते हैं, जैसे शरीर में संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं सहयोगी परम मत। है अर्जुन, जो भक्त श्रेष्ठ जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान दिखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में दिखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान का देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता। इस बात को सुनने पर अर्जुन के मन में क्या प्रतिक्रिया हुआ, देखिए। ये गीता में किसी और धृतराष्ट्र संजय की उवाच है, अर्जुन एक जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात में ये चले रहे, अर्जुन ने क्या बोला और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन उवाच जोयं जोगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चंचलता स्थिति स्थिरम एतस्याहं न पश्यामि चंचलता स्थिति स्थिराम। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योगों की स्थिर स्थिति, इस योगों की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। इस संसार में हम जितने भी लोग हैं, जो साधु सन्यासी जीवन मुक्त महापुरुष, उसी को छोड़कर और जितने भी हम इंसान है, प्राणी है, उस सबके मन में एक टेंशन है। सबके मन में अंतर के सब भी सदा दुख की सुख की चिंतन में हम लपटे रहते हैं। कैसे ऐसे सुख प्राप्त हो जाऊं, किसके ऐसे मत सुख मुझे सुख मिला, उसके मिला ऐसे मुझे क्यों नहीं मिला। इसी तरफ हमारा मन में सुख प्राप्ति के लिए कामना वासना जागृत होता है। लेकिन ऐसे सोचते होते जितने भी हमको जितना भी सुख मिल जाएंगे, तो हमारा मन की अंदर जो आवेग है ये कभी निर्मूल नहीं होगा। ये बारंबार रस स्वादन करने, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों की मन के साथ एकादश इंद्रियों की साथ जो विभिन्न भोग उपभोग करता है, ये परंपरा सिलसिला चल रहता है। कभी जब तक सृष्टि आरंभ से अभी तक, जब तक हमारा मुख में भगवान की नाम राधा 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 कृष्ण 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 हरि नारायण जगन्नाथ प्रभु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। इसी तरफ हमारा मुख में जब भगवान के नाम आप बारंबार हम हो, आप जितने भी लोग संसार के जितने भी हो नाम जब करेंगे, मंगल ही मंगल दिशा खोल जाएगा। इसी विश्वास रखो, इसी वाणी को विश्वास किए। प्रेमानंद महाराज की वाणी वृंदावन ईश्वर, जो कि विश्व गुरु वंदनीय गुरु प्रेमानंद महाराज जी की गुरु की वाणी ये उसकी प्रवचन सुनो, उसकी यूट्यूब में एकांतिक वार्तालाप सुनो और उसकी लाइव वीडियो जो प्रवचन सुनो, जीवन जरूर बदल जाएगा, आपकी दुख दूर जरूर हो जाएगा। ये विश्वास रखो प्रेमानंद वाणी के। मेरे वाणी तो झूठे बड़ी ब्राह्मण है, मेरे क्या, मगर जिसके पास धन संपत्ति टंगा पैसा नहीं, उसके वाणी को सुनेगा। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे काल भारत बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। हम बोलेंगे क्या भारत बंद हो जाएगा, क्या हमारा क्या कसूर है। इसलिए भगवान प्रार्थना करें कि भगवान गुरु रूप में भगवान के भेजे हैं, जो बोलते हैं जहाँ जन्म हरि भक्त पाई, हरि भक्त हरि भगवान की भक्त स्वरूप इतना कष्ट, इतना पीड़ा, इतना दुख सह कर जो जब तप व्रत की अनुकूल प्राप्ति से भगवत साक्षात जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। इस प्रमानंद महाराज जी श्री चरण में अनंत बड़ी प्रणाम दिलाता हूँ। गरीब ब्राह्मण ज्ञान शास्त्र विचार विवेक कोई भी नहीं है मेरे पास। भगवान की वाणी को विश्वास करते हैं, गुरु जी की विश्वास करते, थोड़े थोड़े संपूर्ण विश्वास हुए तो प्रहलाद की तरफ पे स्तंभ से भगवान निकल जगन्नाथ को बोलेगा आओ मेरे पास बंधुमान की नीचे जन खिचड़ी डालवा दिया, मुझे भी दो। मैं तो बोल दे सकते हैं, लेकिन हमारा तब कॉन्फिडेंस इतने तब नहीं गया है। लेकिन आपके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब भगवान के स्वरूप है। जड़ चेतन जगत जीव जगत सकल राममय जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जुरी जुग पानी, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जुरी जुग पानी। जितने भी पुरुष स्त्री, जितने भी जड़ और चेतन, सब भगवान के स्वरूप। ममी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान की सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक भगवान जहाँ भी जरूर भी जो हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक व्यक्ति भगवान की स्वरूप है। इसी तरह भगवान को हम यदि हम सबके हृदय में, सबके रूप में जब भगवान को दर्शन, भगवान के रूप में सबको जब दर्शन करेंगे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तेरे मेरे बीच में जो खड़ा करते हैं, मैं ये मेरा और तेरा, ये संसार को डिवाइड करते हैं, ये तेरा मेरा भाव से इस संसार से हम डूब जाएंगे। जब केवल भगवान ही हमारा है, हम सब भगवान की और भगवान हमारा, इसी तरह क्लोज रिलेशन भगवान के साथ रहे जुड़े देंगे तो जब भगवान की कृपा जरूर हमारा पर हो जाएगा। जय जगन्नाथ विमस्याभिमति ब्रह्म यदि शुद्धंग सुधंग मम दूषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोलने के समय कुछ उड़िया, कुछ में लैंग्वेज में
उलट पलट हो जाता है, लेकिन ये क्षमा करेंगे क्योंकि आप समझने के बहुत लोग तो हिंदी और उड़िया में मेरे जवान जो बाहर भी जो दिल्ली, न्यू दिल्ली, चेन्नई बहुत से लोग सुन रहे हैं जो प्रवचन, तो नहीं भगवान की वाणी मेरे ट्रांसलेट माइक की जैसे मैंने ऐसे तरह पे डाकबाजी यंत्र जैसे कैसेट डाल दिया और सुन लिए, ऐसे मैं एक डाकबाजी यंत्र, मेरे ज्ञान विवेक बुद्धि विचार श्रद्धा कुछ भी नहीं, ये परमात्मा की कृपा से बोल रहा हूँ। आप भी परमात्मा की कृपा के द्वारा सुन पाते हैं। जय जगन्नाथ। जो भी त्रुटि हो जाएगा आप मुझे माफ़ी कर देंगे। जय जगन्नाथ, जय जन क्योंकि तेल और नून का ये जो नमक का संसार की एक साधारण मानुष, साधारण जो बंगला भाषा में साधारण मानुष अच्छे हमें, इसीलिए बोलता हूँ कि भूल तो जरूर हो जाएगा। ज्ञान शास्त्र हमारा पास नहीं, भक्ति नहीं, क्या मेरे पास डेडिकेट है, क्या मैं दे सकूं आपको गरीब ब्राह्मणी, भगवान के नाम के रास्ता में आपको ले जाऊं, इसी उद्देश्य। क्योंकि जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह छड़े कर्म 6 कर्म, ये 6 कर्म ब्राह्मण के द्वारा किया जाना चाहिए, ब्राह्मण की ये कर्तव्य है। इसीलिए हर एक दिन गीता भागवत रामचरितमानस की पाठ करना, लोग को सुनाना, ये हमारा कर्तव्य माना जाता है। इसमें कोई मिले नहीं मिले जाने आने का कोई प्रॉब्लम नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।